जिनमें कुछ हमारे विद्यार्थी भी हैं। तो अभी बार बार कहा जा रहा है कि शिक्षक रिटायर नहीं होता है। मैं 3 साल पहले रिटायर तो हो चुकी, मंच पर भाषण भूषण हो चुका, लेकिन जब मौका मिलता है तो शायद वह बात सामने आ जाती है कि कुछ बातें कह दी जाए। तनु जी के कुछ जो उसूल रहे जीवन में, शिक्षक के जीवन में, जिनमें इनका तय था कि ये ट्यूशन कोचिंग नहीं करेंगे। यानी आज के इस आप कह लें कि कॉम्पेंट शो के जमाने में या पैसे की जरूरत तो बहुत होती है, सबको होती है। अब तो कुछ पैसे दिखने लगे शिक्षकों की नौकरी और वेतन में, जब कुछ नहीं दिखता था। और वह दौर ऐसा भी गुजरा है शिक्षकों के जीवन में या पूरे सर्विस वालों के जीवन में होगा। हम शिक्षक हैं तो हम अपनी बात जानते हैं ज़्यादा, सारे शिक्षक यहाँ बैठे हैं, कि जब महीनों वेतन नहीं मिलता था, कई बार कार्टून आते थे अखबारों में कि राशन की दुकान में राशन नहीं दिया जा रहा है शिक्षकों को, किराए में मकान नहीं दिया जा रहा है शिक्षकों को, क्योंकि नियमितता नहीं थी उनके द्वारा पेमेंट की। उस दौर में इनको बार बार, मैं साक्षी हूँ इस बात की, विभागीय सदस्य और मित्र होने और परिवार के सदस्य की तरह जुड़े हुए रहने के कारण, मैडम बैठी हैं सामने, कठिनाइयाँ तो झेलनी पड़ती हैं जो पीछे होता है घर में, परिवार में, घर चलाने वाले में पक्ष को। बच्चे छोटे थे, स्कूल जा रहे हैं, उनको ट्यूशन चाहिए, उनको कोचिंग चाहिए, वहाँ पैसे लगाने हैं और पैसे नहीं हैं। सरकार की कृपा है, वेतन मिलेगा 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने, कोई निश्चितता ही नहीं है कि कहाँ से आएगा और कब आएगा। एकदम नजर लगाए हम लोग टिकाए हुए हैं कि कब बूंद, स्वाति की बूंद गिरेगी। ये स्थितियां गुजरी हैं, इनको हम लोगों ने झेला है। और हम महिलाओं के बारे में कई बार ये कहते थे, और वो बात भी होती थी हम लोगों के बीच में, कि आप लोग डबल अर्निंग हैं तो भूख की और रोटी की समस्या तो नहीं हो सकती है कभी, पर जो सिंगल अर्निंग है, जिनकी अन्य ज़रूरतें हैं, घर परिवार में बहुत सी ज़रूरतें हैं, बहन है, भाई है, माँ है, बाप है, तो उनको बहुत सी समस्याएं आती थी ऐसी। कई बार इनके भी परिवार में बीमारियां, शादियां, और जब परिवार में एक व्यक्ति कोई हो जाता है जरा सक्षम, तो 4 लोगों की ख्वाहिश भी हो जाती है उससे जुड़ी हुई कि कुछ उनको भी मदद चाहिए। ये सारे दौर आए और उनको उन्होंने झेला। ट्यूशन, कोचिंग अलग से व्यवसाय की तरह उन्होंने अपने इस काम को नहीं लिया, ठाना तो ठाना। और आज भी उनका समर्पण एक शिक्षक वाला ही है। अभी लिखने की बात हो रही है, इन्होंने बहुत कम लिखा है। जितना अध्ययन ये करते हैं, आश्चर्य होगा विद्यार्थियों को और नए शिक्षकों को सुनकर। जहाँ आज लोग 8 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, 7 बजे उठते हैं, ये आज भी 3, साढ़े 3 बजे उठते हैं सुबह में और टेबल पर बैठकर पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई में जोर देकर कह रही हूँ, और ये कहते भी हैं कि लिख कर एक केवल लेखक बनने और किताबों की शुमार ढेर सारी कर देने में मैं कम विश्वास करता हूँ। मैं शिक्षक हूँ, अध्यापक हूँ, खुद अध्ययन करके बच्चों को कितना दे सकता हूँ क्लासरूम में, टीच करके, पढ़ा के व्याख्यान में, ये मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ये इनका नज़रिया है। कई बार 5 बजे सुबह में, 6 बजे सुबह में फ़ोन कीजिए तो ये 3 घंटा पढ़ चुकते हैं। महिला होने के कारण हम लोग उतना समर्पण नहीं कर पाते हैं अपने प्रोफेशन में, ये तय है, ये सच है। मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ, कम से कम मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर तो ज़रूर कर सकते हैं हम, पर जो सामाजिक ढांचा, जो व्यवस्था, जो पारिवारिक ढांचा हमारा है, उसमें कुछ हमारे बंधन, हमारी सीमाएं हैं, उनके कारण हम कर नहीं पाते। तो कई बार ईर्ष्या होती है इनसे कि इनको मौका कैसे मिल जाता है सुबह सुबह उठकर 3 घंटा टेबल पर बैठकर पढ़ने और 6 घंटा पढ़ने की। तो मैडम बैठी हैं तो चाय, पानी और बीच बीच में नारी विमर्श का ताना भी। और यह भी उन्हें मालूम है, वो साहित्य प्रेमी और साहित्य कर्मी की पत्नी हैं और साहित्यिक गोष्ठियों में लगातार जाती आती रहती हैं। केवल आज विदाई समारोह में नहीं आई हैं, इस कक्ष में 50 सेमिनार और संगोष्ठी में वो भाग ले चुकी हैं। तो कहती हैं कि अच्छा, आप इतना जो पढ़ते हैं तो कहाँ किताबें 10-20 आ रही हैं आपकी, आनी चाहिए। नामवर सिंह की इतनी किताबें, नंद किशोर नवल जी की इतनी किताबें, और आपकी पढ़ाई का क्या हशर है, क्या हासिल है।
तो ये कहते हैं अच्छा ठीक है, कुछ है हासिल, देखा जाएगा। और ये कमिटमेंट इनका है, मैं यहाँ दोहरा रही हूँ इनके सामने, ये मुकरे नहीं उससे कि अवकाश के बाद मैं सोचता हूँ कि जितने हमारे व्याख्यान दिए गए हैं, जो हमारे पास हैं, जितने हमारे भाषण, जितने आलेख और कुछ और भी जो इतने दिनों में जो अध्ययन किया है, उसको रूप देना चाहता हूँ। समय मिले और कुछ सुविधाएं हों तो मैं मेरी कुछ किताबें आ सकती हैं, तो आप लोग उम्मीद रखिए कुछ किताबें आएंगी, आनी होगी। ये हम लोग इनसे दूसरी एक बड़ी बात जो मुझको अभी अचानक ध्यान में आ रही थी, मिंटो छात्रावास की बराबर चर्चा हुई। मिंटो के ये विद्यार्थी भी रहे हैं और मिंटो के सुपरिंटेंडेंट भी रहे हैं। उस यहाँ से वो गौरव जी की शादी इसी कैंपस से, उसी मिंटो छात्रावास में सुपरिंटेंडेंट रहने के समय में ही हुआ है, शादी हुई है। तो आज यहाँ पटना कॉलेज के कैंपस के छात्रावासों की स्थिति यह है कि या तो वर्तमान में मुझको ठीक नहीं मालूम है कि तालाबंदी है, घास उग रही है, जंगल हो रहे हैं, बच्चे यहाँ वहाँ भटक रहे हैं जगह के लिए, और व्यवस्था बिल्कुल जीरो हो चुकी है। कुछ दिन पहले तक ये स्थिति थी, अभी क्या है मैं ठीक से नहीं जानती हूँ। जो लोग यहाँ जुड़े होंगे वर्तमान, अनिल जी हैं, बताएंगे कि अभी क्या स्थिति है। नहीं, वर्तमान वो चल रहा है कि नहीं, केवल इतना मुझको जानना था कि रह रहे हैं लड़के की नहीं। तो आप उस समय जब ये थे सुपरिंटेंडेंट, तो इन्होंने 2 काम किए थे जो बहुत ही खास था, और आगे जो सुपरिंटेंडेंट आए, बच्चे आए, छात्र जो वहाँ रहे, उनको भी इसके बारे में थोड़ा सोचना होगा कि बहुत सारे साहित्यिक या अनेक तरह के राजनीतिक भी कार्यक्रम आयोजित करते थे जिनमें बच्चे इंगेज्ड हैं, बच्चे सुने, जाने, दीन दुनिया समझें। और परीक्षा के समय में बच्चे गेस के लिए बहुत दौड़ते हैं, गेस चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ये लगातार 10-5 ऐसे क्लास करते थे ऑर्गेनाइज शाम को हॉस्टल में, कि जिनको भी जो पूछना है, जानना है, समझना है, वो आए, समझें और परीक्षा की तैयारी करें। तो ये समर्पण, ये शिक्षक होने का कमिटमेंट, ये इनका बिल्कुल स्थायी भाव है। उसके बाद ही कुछ और है। कई बार पिता होने के कुछ दायित्व कमज़ोर पड़ जाते हैं, गार्जियन होने की कुछ जहाँ ज़रूरत है वहाँ कुछ ढीला हो जाता है मामला, क्योंकि कहीं व्याख्यान हो जाता है, कहीं भाषण हो जाता है, कहीं आलेख लिखना होता है। वह सब इन्होंने सहा, झेला, कुछ उन पक्षों को नज़रअंदाज भी किया, लेकिन शिक्षक वाले अपने पक्ष को इन्होंने शुरू से लेकर आज तक कभी नज़रअंदाज नहीं किया। यह आज के नए शिक्षकों के लिए एक बड़ी बात है। सचमुच तरुण सर के सम्मान में यह आयोजन आप लोगों ने बहुत सुंदर, बहुत अच्छा किया है। तो उनके उस भाव को समझते हुए इस यात्रा को अब आप लोगों को आगे बढ़ाना। एक और बात अंतिम, व्यवस्था में बहुत रहेगी और व्यवस्था में रहकर भी बहुत समझौता इन्होंने कई बार नहीं किया। प्रमाण सामने है कि 1 साल में प्रिंसिपल ही छोड़कर चले गए, लेकिन जहां तक हो सकता था छात्रों के हित का, छात्रों के पक्ष का ध्यान रखते हुए इन्होंने व्यवस्था में भी अपना योगदान किया, और इन्हीं सारे कार्यक्रमों में लगे हुए इतना लंबा सफर इनका चला है। मैं इनके आगे के जीवन की शुभकामनाओं के साथ अपनी बात समाप्त करती हूँ।